जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि कल हमने बात की थी राजयारा सोटा 3 सोटे हम पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे चौथा सोटा हम पढ़ेंगे, लेकिन सोटा पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सोटा होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये एक विषम मात्रिक छंद है सोटा जो होता है, तो इसकी पहचान करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सोटा होता क्या है। देखिए, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, इसे गुरु बोलते हैं। ये 2 मात्रा के रूप में गिना जाता है इसको। ये एक मात्रा, ये एक मात्रा, ये 2 मात्रा, ये एक मात्रा। ठीक है, अब इसकी गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 2 6, 7 8 10 और 1 11। कितनी मात्रा हो गई? 11। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 1 2 2 2 2 1 2। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं लघु और इसको बोलते हैं दीर्घ या गुरु बोल सकते हैं। 1 2 4 6 8 10 11 और 2 13। कितनी मात्रा हो गई? 13। ठीक है, देख लिया। अब इसमें भी वही 11 मात्रा यहां आएगी वापस। 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1। अब वापस इसकी गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 1 11। कितनी मात्रा हो गई? 11। ठीक है, अब आगे गणना करते हैं। 2 1 1 2 2 2 1 2। ठीक है, गिनती कर लीजिए। 2 3 4 6 8 10 11 और 2 13। यानी सोटा की पहचान ये होती है, इसमें हमारे पास 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। पहला चरण है ये यहां तक है। दूसरा चरण ये यहां तक पूरा हो जाता है। तीसरा चरण ये यहां तक पूरा हो जाता है और चौथा चरण ये यहां तक पूरा हो जाता है। तो अब ध्यान से सुनिए, ये जो है पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चरण। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो परिभाषा क्या होती है? इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं। पहला और ये तीसरे नंबर का हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं विषम चरण। 1 और 3 विषम हो गए। और सम चरणों में कितनी मात्रा होगी? 13 मात्राएं। इस प्रकार से ये हमारे सोटे का ये क्या करते हैं? एक निर्माण करते हैं जो सोटा कहलाता है। और अंत में जो होता है, यहां पर जो अंतिम चरण होता है, उस अंतिम चरण में यहां पर गुरु वर्ण होता है। कौन सा होता है? गुरु वर्ण होता है। यहां पर भी गुरु है और यहां पर भी गुरु है। अब इसमें बात करते हैं, दोहा जो होता है इसको अपोजिट कर दो। दोहा जब हम पढ़ेंगे उस दोहे में इसको उल्टा, इसका विलोम बढ़ा दीजिए। कैसे बनेगा? ये जो मात्राएं हैं दोहे में कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। यानी विषम चरणों में दोहे में क्या हो जाएगी? 13 मात्रा। और सम चरणों में कितनी मात्रा हो जाएगी? 11 मात्राएं। इसलिए एक चरण में, दोनों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं। इस प्रकार से यह हमने सोटा पढ़ा है। सोटा की पहचान यहां पर अच्छी तरह से कर ली है। ध्यान से इसको देख लीजिए। और जब अपन दोहा बनाए तो दोहे को अपोजिट कर दो, इसका उल्टा इसको बना दीजिए। ये जो चरणों की जो मात्राएं होती हैं, ये 13 मात्राएं हैं, ये यहां आ जाएंगी। और ये जो 11 मात्राएं हैं ये यहां पर चली जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसकी व्याख्या करेंगे, एक एक कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। देखिए, अब कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं क्या है। मतलब का अर्थ होता है स्वार्थ, या इसका अर्थ ले सकते हैं लालच भी। ठीक है, मनवार, मनाना। ठीक है,
चुपके, चुपचाप, लावे, लेकर आते हैं, लेकर आते हैं। चूरमो, चूरमो हमारी राजस्थानी भाषा में सब जानते हैं चूरमा किस प्रकार से बनाया जाता है। एक सुगंधित एक भोजन बनाया जाता है, उसको चूरमा का नाम यहाँ पर दिया है। बिन का अर्थ है बिना, बिना मतलब का अर्थ यहाँ पे वापस आ गया स्वार्थ। मनवार भी वापस आ रहा है। राब, राब का अर्थ होता है गन्ने का रस। पावे, पिलाते। न यहां पर दिया हुआ है तो इसका अर्थ हो जाएगा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये इससे कटे शब्दार्थ लिख लिए। अब व्याख्या करने में हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अब व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या, कवि कृपाराम कहते हैं राजिया, राजिया यहां पर किसका नाम था? सेवक का नाम था। ठीक है, तो राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, मतलब री मनवार राजिया को कहते हैं, कवि कृपाराम कहते हैं राजिया, यह संसार स्वार्थ, दूसरा अर्थ ले लेना इसका, स्वार्थ लालच पर आधारित अपना व्यवहार करता है, अपना व्यवहार करता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जिससे स्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है, उसको चुपचाप लाकर सुगंधित चूरमा खिलाया जाता है। यानी जिससे अपने को मतलब होता है, जिससे लालच होता है, जिससे अपने को काम निकालना होता है, उस इंसान को चुपके चुपके कोई देख ना ले, उस तरीके से ले जाकर उसे क्या किया जाता है? चूरमा खिलाया जाता है। उसे ले जाकर चूरमा खिलाते हैं। ठीक है, यहां तक सही है। पहली लाइन का अर्थ ये यहां तक है। बिन, आगे राजिया को कहते हैं, आगे राजिया को कवि कहते हैं, कहते हैं जिस इंसान से, जिस इंसान से कोई स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, उसे एक गन्ने के रस का गिलास भी नहीं पिलाते, नहीं पिलाते हैं। अर्थात इस संसार के लोगों का व्यवहार सिर्फ लालच, स्वार्थ पर आधारित होता है।
स्वार्थ पर आधारित होता है। इस प्रकार से इस सोटे की अपने व्याख्या की है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, इसका पूरा अर्थ अपने को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये चौथा सोट आता है यहां पर अपना। ठीक है, पांचवा चलेंगे अब। देखिए आगे, देखिए पांचवा अपना सोटा है ये। ठीक है, क्या है? मुख ऊपर मिठियास, घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सू इखलास, ये इखलास है, राखीजे नहीं राजिया। ठीक है, अब कठिन शब्द आप देखिए। मुख का अर्थ है चेहरे के ऊपर। ठीक है, मिठियास मीठी बातें या मधुरता, घट का अर्थ होता है मन, माही का अर्थ है में, खोटा कुटिल, या दूसरा अर्थ इसका ले सकते हैं चाल, चालबाजी, बुरी बातें सोचना, अहित करना। ठीक है, घड़े बनाते हैं। इसड़ा ऐसे, सू से, इखलास, इखलास का अर्थ है यहां पर मित्रता, दोस्ती, राखीजे रखिए, नहीं, नहीं का अर्थ सीधा सा दे रखा है, समझने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं का अर्थ नहीं, और राज्य यहां पर कवि के सेवक का नाम। अब व्याख्या देखिए क्या है। कवि कृपाराम कहते हैं, राजिया जो व्यक्ति आपके सामने तो अपने चेहरे पर मधुरता रखते हैं या मीठी मीठी बातें करते हैं। ठीक है, परंतु आपके पीछे वह अपने मन में हमारा अहित करने की बातें सोचते हैं। ठीक है, इसड़ा सु इखलास, ऐसे मित्रों से कभी भी राजिया मित्रता नहीं रखनी चाहिए। इसड़ा सु, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मित्रों से कभी भी राजिया मित्रता नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार से समय रहते हुए हमारे को ये पता चल जाता है कि हमारा दोस्त है, हमारे चेहरे के सामने तो हमारे से मीठी मीठी बातें करता है, और जैसे हम उससे दूर निकल जाते हैं और पीठ पीछे हमारी वो बुराई करने लग जाता है और अहित की बातें वो करता है। तो कवि जो कृपाराम है वो ये राजा को शिक्षा देना चाहते हैं कि समय रहते हुए जब हमें ऐसे मित्रों के बारे में पता चल जाता है तो समय रहते हुए हमें ऐसे मित्रों से क्या कर लेनी चाहिए? मित्रता समाप्त कर लेनी चाहिए, मित्रता खत्म कर लेनी चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, छठा सोटा देखते हैं इसका।
हाँ देखिए, ये छठवां यहाँ पर सोटा है। ठीक है, बोल के बता रहा हूं मैं एक बार। साचो मित्र सचेत, कहो काम न करे किसो। ठीक, हरि अर्जन रे हेत, रत कर हाक्यो राजीरा। ठीक है, कठिन शब्द आप देख लो। साचो के दो अर्थ है, दोनों में से कोई सा भी ले लेना जो आपको अच्छा लगे। सच्चा या हितैषी, मित्र का मतलब मित्र होता है, दोस्त होता है। सचेत, सावधान करता है, तत्पर करता है या तैयार करता है, तीन अर्थ है। कहो, कहा हुआ, काम का अर्थ होता है कार्य, न का अर्थ होता है नहीं, करे, करने देता, किसो, कैसा भी, यानी कोई भी अनुचित कार्य नहीं करने देता सच्चा मित्र। हरि, श्री कृष्ण। अर्जन, अर्जुन। रे, के, हेत, लिए। रथ का अर्थ रथ ही रहेगा। कर का मतलब होता है हाथ से। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का संचालन अपने हाथों से किया था। हाँ क्यों चलाया, राज्य का अर्थ सेवक का नाम यहां पर है। अब देखिए व्याख्या। कवि कृपाराम कहते हैं, राजिया सच्चा मित्र, सच्चा मित्र, या दूसरा अर्थ ले सकते हैं इसका, हित चाहने वाला। हित चाहने वाला कौन, मित्र, चाहने वाला कभी भी हमें कोई भी अनुचित या गलत कार्य नहीं करने देता, बल्कि हमें हमेशा सावधान करता रहता है, करता रहता है। जिस प्रकार राजिया श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के लिए महाभारत के युद्ध में, अर्जुन के लिए महाभारत के युद्ध में उसके रथ तक का संचालन स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया था। ठीक है, ये इसका अर्थ है। यानी सच्चा मित्र होता है वो सच्चा मित्र है, कभी भी अपने को जिंदगी में अनुचित कार्य करने के लिए कभी नहीं कहता, हमें रोकता है कि ये तू काम गलत कर रहा है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए अपने मित्र अर्जुन के लिए, अर्जुन कौन था, साधारण आदमी था, महाभारत का वीर योद्धा था ये भी। ठीक है, उस मित्र की मित्रता निभाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उस अर्जुन के रथ तक का संचालन उन्होंने किया था। तो मित्र ऐसे होने चाहिए जो हमें विपदा के समय में भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़े। ठीक है, अब देखते हैं
राजयारा सोटा में 7वां इनका अंतिम सोटा है। देखिए आगे, देखिए ये अंतिम सोटा है अपना राजिया का। ठीक है, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागद जो राजिया। ठीक है, हिम्मत का मतलब साहस, कीमत का अर्थ, 3 अर्थ यहां पर दिए हुए हैं। महत्व ले लेना, चाहे से मूल्य ले लेना, चाहे से सम्मान ले लेना। होए का अर्थ होता है होता है, बिन का अर्थ है बिना, हिम्मत वापस वो आ गया, कीमत नहीं हुई वापस। ठीक है, कोई मूल्य नहीं होता। करे करता नहीं, ये दोनों का अर्थ है। इसका अर्थ करे का करता रहेगा और न का नहीं। आदर का मतलब सम्मान, कोई का मतलब कोई भी। रद्द रद्दी या बेकार, रब कॉपी होती है, कागज को फाड़ के अपन फेंक देते हैं, तो वो बात यहां पर है। कागज का कागज, ज्यों का जैसे, राज्य का कवि के सेवक का नाम है। देखिए व्याख्या कैसी होगी। व्याख्या, कवि कृपाराम कहते हैं, राजिया समाज में सभी व्यक्ति साहसी व्यक्ति का ही सम्मान करते हैं, या ऐसे लेना, या उसी का महत्व समाज में होता है। ठीक है, पहले का। ठीक है, करे ना आदर कोई, रद कागज जो राजिया। जिस व्यक्ति में, आगे इसका भाव वापस हो जाएगा, जिस व्यक्ति में साहस नहीं होता है, उसका समाज सम्मान या महत्व नहीं होता है, और उसे रद्दी कागज के समान बेकार समझा जाता है। ठीक है, और सभी लोग उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह इसका अर्थ है। यानी कहने का अर्थ है कि जिस इंसान में, जिस मनुष्य में साहस होता है, लड़ने की क्षमता होती है, वही व्यक्ति हमारे समाज में मान सम्मान इज्जत महत्व को प्राप्त करता है। ठीक है, समाज उसकी इज्जत करता है, क्योंकि किसके पीछे उसकी इज्जत कर रहा है? साहस के पीछे। जिस इंसान में यह साहस, यह हिम्मत नहीं होती है, उस इंसान का समाज कोई भी मान सम्मान नहीं करता है, और उस इंसान को किसके समान समझा जाता है? रद्दी कागज के समान उसे समझा जाता है। जिस प्रकार से रद्दी कागज होता है, रफ कॉपी होती है, और रफ कॉपी के
पेज को हम कभी भी उखाड़ कर फाड़ कर उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही उस साहसहीन व्यक्ति की कीमत, उसका मूल्य, उसका महत्व समाज में किसके समान होता है? इस रद्दी कागज के समान होता है। इसलिए समाज में जीना है तो हमें किसके साथ जीना है? मान सम्मान के साथ जीना है और साहस महत्व के साथ हमें समाज में जीना है। इस प्रकार से कृपाराम खिड़िया है, उसमें 7 जो सोरठे थे वो 7 सोरठे उनकी व्याख्या हमने देखी है। ठीक है, इसके बाद में नया जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें बात होगी तुलसीदास जी की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम दोस्तों।